बहुत समय पहले पुरी में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रद्युम्न। वे केवल एक शासक ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त थे। उनके हृदय में हमेशा एक ही इच्छा रहती, काश मैं भगवान के उस अद्भुत रूप के दर्शन कर सकूं जो संसार में कहीं और नहीं है। राजा दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते, यज्ञ पूजा दान सब कुछ करते, लेकिन उनके मन की तड़प शांत नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि अभी भी भगवान का कोई विशेष रूप है जो उनसे छिपा हुआ है। एक रात जब पूरा महल शांत था और दीपकों की हल्की रोशनी वातावरण को पवित्र बना रही थी, तभी राजा इंद्रद्युम्न को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम मेरे एक विशेष रूप के दर्शन करो। समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ, मैं उसी में निवास करूंगा। राजा की आंखें श्रद्धा से भर गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जैसे ही उनकी नींद खुली, वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये स्वयं भगवान का आदेश था। अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों, पुजारियों और सेवकों के साथ समुद्र तट की ओर निकल पड़े। समुद्र की लहरें मानो किसी रहस्य को छुपाए हुए थीं। कुछ समय बाद अचानक एक विशाल, सुगंधित और दिव्य प्रकाश से चमकती हुई लकड़ी समुद्र की लहरों के साथ किनारे आ लगी। उसे देखते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने श्रद्धा से उस लकड़ी को प्रणाम किया। उन्हें विश्वास हो गया कि यही वही दिव्य लकड़ी है जिसका उल्लेख भगवान ने किया था। उस लकड़ी को बड़े सम्मान के साथ महल में लाया गया। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, जो भी इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सके उसे राज सम्मान दिया जाएगा। दूर दूर से कुशल मूर्तिकार आए। उन्होंने अपनी पूरी कला और शक्ति लगा दी, लेकिन जैसे ही वे उस लकड़ी को तराशने की कोशिश करते, उनके औजार टूट जाते या उनका हाथ रुक जाता। कोई भी उस लकड़ी पर काम नहीं कर पाया। राजा चिंतित हो गए, क्या मैं भगवान की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा? ये सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठा। तभी एक दिन दरबार में एक वृद्ध बढ़ई आया। उसका रूप साधारण था, सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वो वास्तव में विश्वकर्मा थे, जो मनुष्य के रूप में आए थे। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा तुरंत बोले, जो भी शर्त हो मैं स्वीकार करता हूँ। वृद्ध ने कहा, मैं 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में अकेले काम करूंगा। उस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे अंदर से कोई आवाज आए या ना आए, किसी को अंदर नहीं आना है। राजा ने ये शर्त मान ली। उन्हें विश्वास था कि अब भगवान का कार्य पूरा होगा। वृद्ध बढ़ई को एक पवित्र कक्ष में भेजा गया। दरवाजा बंद कर दिया गया और भीतर से लकड़ी तराशने की आवाजें आने लगी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, ठक ठक की आवाजें सुनाई देती रहीं। राजा रोज दरवाजे के पास जाकर सुनते और संतुष्ट होकर लौट जाते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अचानक आवाजें बंद हो गईं। 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, अब अंदर से कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। रानी का मन घबराने लगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? अगर वो अंदर मर गया तो ये बड़ा पाप होगा। राजा भी चिंता में पड़ गए। एक ओर भगवान की आज्ञा और शर्त, दूसरी ओर रानी की चिंता। आखिरकार रानी के आग्रह और अपने मन की व्याकुलता के कारण राजा ने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। कमरे में वो वृद्ध बढ़ई नहीं था, वो गायब हो चुका था और वहां 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन वे मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ पूरी तरह नहीं बने थे, पैर भी अधूरे थे और आकार भी पारंपरिक मूर्तियों जैसा नहीं था। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में गहरा पश्चाताप भर गया। मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। अगर मैं धैर्य रखता तो मूर्तियां पूरी हो जाती। ये सोचकर वो रोने लगे। तभी अचानक पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश से एक मधुर गूंजती हुई आवाज आई, हे इंद्रद्युम्न, शोक मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैं इसी रूप में पूजित होना चाहता हूँ। राजा ने आश्चर्य से ऊपर देखा।
आकाशवाणी आगे बोली, ये अधूरा रूप ही मेरा पूर्ण स्वरूप है। मैं अपने भक्तों को ये सिखाना चाहता हूँ कि सच्ची भक्ति बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय की भावना में होती है। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं बल्कि भक्ति और समझ के आंसू थे। उन्होंने तुरंत उन मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ स्थापित करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वही आज का जगन्नाथ मंदिर है। वहां इन तीनों मूर्तियों की स्थापना की गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंत्रोच्चार, भजन और भक्तों की भीड़ से पूरा वातावरण गूंज उठा। समय बीतता गया, लेकिन भगवान का ये अद्भुत रूप सदैव वैसा ही बना रहा, अधूरा दिखने वाला लेकिन वास्तव में पूर्ण। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं और उन अधूरी मूर्तियों में पूर्ण भगवान के दर्शन करते हैं। सीख: भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति बाहरी रूप में नहीं बल्कि दिल में होती है। जो हमें अधूरा लगता है वही कभी-कभी सबसे पूर्ण होता है। भगवान की प्रतिमा देखकर ऐसा लगता है मानो वे अपने दोनों हाथ खोल करके हम सभी भक्तों को अपने हृदय से लगाने के लिए आतुर हैं। यदि आपको भी जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा।